मथुरा में इतनी भीड़, इतनी बारिश और इसी के साथ साथ एक टैक्सी वाला कर देता है हम लोग के साथ स्कैम। सो हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे फर्स्ट मथुरा व्लॉग में। दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना घूमने व दर्शन करने के लिए, जहाँ आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ जनरल टिकट लेके AC कोच में, वो भी मथुरा चंबल एक्सप्रेस में, जहाँ मैं मिलता हूँ अपने सारे फैमिली मेंबर्स से। कहाँ है कहाँ है हम भाभी। हेलो हेलो हाय। फिर हमारी ट्रेन झांसी से रवाना होती है। फिर खाते पीते बातचीत करते मौसम का आनंद लेते हुए हमारी ट्रेन पहुंच जाती है मथुरा स्टेशन पे। अब यहाँ पहुँचते ही हमें दिखती है बहुत सारी भीड़, क्योंकि यहाँ 4 जुलाई से 10 जुलाई तक गोवर्धन मेला चल रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है और उसी के चलते स्टेशन के ऐसे हाल हो रखे हैं। फिर स्टेशन के बाहर आते हैं तो हम एक टैक्सी वाले के स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं और हमें टैक्सी वाला सजेस्ट करता है 70 रुपए में एक हॉल, जिसकी बात सुन के हम टैक्सी में बैठ के आगे ही बढ़ते हैं। तब होटल पहुँच के हमें पता चलता है कि 70 रुपए वाला हॉल के नाम पे 2500 का रूम दिला रहा था हमें। अब इन टैक्सी वालों के चक्करों में ना फंस के हम आ जाते हैं होली गेट, जिसकी स्टेशन से मैक्सिमम दूरी होती है 3.5 किलोमीटर। होली गेट से 500 मीटर अंदर एक चाणक धर्मशाला नाम से धर्मशाले में हम लोग 200 रुपए पर रूम के हिसाब से 2 रूम ले लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ रुक चुके होते हैं, जिसके चलते हम लोग आधी रात में इसी को अपना सेफ समझते हैं और यहाँ पर बस 200 रुपए में रूम मिल जाता है, वो भी फैमिली के लिए। हम भूख से तड़प रहे लोग सबसे पहले पेट पूजा करते हैं। The next morning. तो दोस्तों आज सुबह 6 बजे ही मैं और मेरे पापा निकल जाते हैं चाय की तलाश में। मथुरा की गलियों में सुबह 6 बजे ढूंढ के हमें चाय तो नहीं मिलती, मगर वानर सेना जरूर मिल जाते हैं, जिसे देखते देखते हम पहुंच जाते हैं वापस होली गेट, जहां पर रात में हमें टैक्सी वाला छोड़ के गया था। जहां होली गेट के पास 1969 से चल रही अरोड़ा नाम की चाय की दुकान हमें दिखती है, जहाँ से हम अपने लिए कड़क चाय बनवाते हैं। काफी देर से आपने एक गेट नोटिस किया होगा जिसका नाम होली गेट है, जो की मथुरा का एक मशहूर लैंडमार्क है, जिसे पुराने शहरों के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है, जिस द्वार से द्वारिकाधीश मंदिर और विश्राम घाट जाने का रास्ता है। खैर चाय लेकर हम अपने रूम पे वापस आते हैं और दोबारा से तैयार होकर हम निकल जाते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। इसके बीच में हमें एक ऐतिहासिक मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ पर मथुरा की फेमस पेड़े, फेमस कचौड़ियाँ, कंठी मालाएं, श्री कृष्ण से जुड़े वस्त्र इत्यादि चीजें मिलती हैं। तो अभी हम आ चुके हैं द्वारिकाधीश, जहाँ हम श्री कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। वैसे द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण सेठ गोकुल दास पारिक द्वारा कराया गया था, जिनके दर्शन की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से 8 बजे तक होती है। भगवान के पट के खुलने के बाद हमें दर्शन होते हैं। इस बीच हमें इतने भीड़ का सामना करना पड़ता है कि आप खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर में यहाँ प्रसाद भंडार भी उपस्थित है, जिनके नेम और रेट कुछ इस प्रकार हैं। दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं फेमस रूपा कचौड़ी वाले के यहाँ, जो कि विश्राम घाट जाने वाले रास्ते पे ही पड़ता है। जहाँ भीषण भीड़ के चलते हम आज रूपा कचौड़ी को छोड़ के इन पंडित जी की आज बड़ई खाएंगे। बड़ई 12 रुपए की एक, और साथ में आलू ग्रीन सब्जी, ग्रीन ऑर्गेनिक सब्जी का रायता और साथ ही साथ मीठी चटनी मिलती है। अति सुंदर, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसा वाला फील मिलता है। तो गाइस इसके बाद हमारा प्लान बनता है गोकुल धाम जाने का, जहाँ पर हम देखेंगे श्री कृष्ण की बाल अवस्था की लीला और साथ ही साथ हम गोकुल में घूमेंगे नंद भवन, चिंताहरण घाट, ब्राह्मण घाट, 84 खंबा, रमन रेती और पूरे गोकुल की परिक्रमा करेंगे। खैर हम लोग होली गेट से अपनी टुक टुक बुक कर लेते हैं गोकुल जाने के लिए। मथुरा गावा ड्राइवर खुद भरता है भैया, ड्राइवर खुद भर रहा है यहाँ का। पैसा भी खुद अपने निकाल जेब से निकाल के अपने जेब में रखते हैं। इतने भारी भारी लोग इसमें बैठ गए हैं, देखो दोस्तों इतने भारी भारी लोग इसमें बैठ गए हैं। बेचारे का हवा निकल गया, खुद हवा भर रहा है। ये औरत ज्यादा खाए, इनका बच्चा देखो खाए पड़ा बिन्नो। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर गोकुल पड़ता है, जहां मथुरा कंस के कारागार में जन्म लिए श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी टोकरी में रखकर यमुना पार कराकर नंद बाबा के घर छोड़ आते हैं। तो आइए मैं आपको वर्चुअली टूर कराता हूँ नंद भवन के। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण जी का बचपना गुजरा था और अपने सखों के साथ माखन चोरी करके खाते थे कृष्ण जी। और वहीं पर उखलबंद और पुतना मोक्ष की झांकी देखने को मिलती है हमें वहाँ पर। नंद भवन को अच्छे से हम लोग घूम के थक जाते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं एक चाय की चुस्की लेने। फिर हम गोकुल की गलियों से घूमते घूमते बाहर आते हैं, ई रिक्शा बुक करते हैं और हम लोग निकल जाते हैं चिंताहरण घाट के लिए। हमें हमारे ई रिक्शा वाला 500 रुपए में गोकुल के मुख्य मंदिर के दर्शन कराएगा, जिसमें से सबसे पहले मंदिर होती है
चिंता हरण घाट। कहते हैं कि जब ब्रजवासियों को परेशानी और किसी बात की चिंता होती थी, जैसे बारिश, बाढ़, असुरों का आतंक, तब वो कृष्ण जी से प्रार्थना करने इसी घाट पे, इसी मंदिर में आते थे। हमारी नेक्स्ट लोकेशन होती है ब्राह्मण घाट, जहाँ पर नंद बाबा और यशोदा जी ने ब्राह्मण का भोज कराया था और कान्हा जी ब्राह्मण की पत्नियों से प्रेम पूर्वक भोजन प्राप्त किया था। ब्राह्मण घाट दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं 84 खंबा, जिसे 84 योनि का प्रतीक माना जाता है। हिंदुओं की मान्यता है कि आत्मा को 84 लाख योनि से होकर गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण का यहाँ पर होना इस बात का संकेत है कि भक्ति से इस चक्र से मुक्ति पाया जा सकता है। जहाँ हम दर्शन करते हैं और आ जाते हैं हम हिरन पार्क में। तो दोस्तों आइए मैं आपको रमन रेती के वर्चुअल टूर कराता हूँ। रमन रेती एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्रद्धालु रेत में खेलते हैं, क्योंकि कृष्ण जी और बलराम जी बचपन में यहाँ रेत में खेला करते थे और गाय चराया करते थे। जहाँ हम लोग कृष्ण जी और बलराम जी को याद करके रेत में खेलते हैं। रमन रेती में रमन सरोवर भी है, जहाँ पर कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर आके नहाया करते थे। हम लोग रमन रेती घूम के बस बाहर ही निकल ही रहे होते हैं, तभी हमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखती है। तो दोस्तों ये ऐसी मंदिर है जहाँ पर गजराज जी स्वयं कृष्ण जी और बलराम जी के आरती में आनंद उठाते हैं। आज हम लोग गोकुल अच्छी तरह से घूम के वापस आ रहे हैं मथुरा की तरफ। तो साथियों गोकुल दर्शन करके हम आ चुके हैं जन्मभूमि में। ये वही जगह है जहाँ पर कंस का कारागार है और उसी कंस के कारागार में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बट मैं यहाँ वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ फोन अलाउड नहीं होता, तो मैं अपने फोन को अपने फोन काउंटर में जमा कर देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट डे मथुरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग का थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड राधे राधे सभी को।